ईरान ने दावा किया है कि उसके 3 पायलटों को कतर ने जिंदा पकड़ लिया है। ईरानी अधिकारियों ने पायलट को छोड़ने की गुहार लगाई है, जिसके बाद कतर का जवाब आया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब कतर ने ईरान के पायलटों को पकड़ लिया। क्या है पूरा मामला और क्या इस मामले से मध्य पूर्व में एक और जंग छिड़ने वाली है? क्या है पूरा मामला? इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान के एक दावे ने मध्य पूर्व को एक नई जंग में झोंक सकता है। दरअसल पूरा मामला पायलटों को लेकर के है। मिडिल ईस्ट में ईरान अमेरिका में जारी संघर्ष के बीच बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने बताया कि कतर में अमेरिकी बेस पर हमला करते वक्त मार्च में ईरान के 2 Su-24 फाइटर जेट गिराए जाने के बाद कतरी सेना ने उनके 3 मिलिट्री पायलटों को दबोच लिया था। कतर ने अब तक तीनों पायलटों को न तो आपस में मिलने दिया है और न ही उनके सेहत के बारे में कोई जानकारी दे रहा है। फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक आर्म्ड फोर्स के जनरल स्टाफ की सर्च कमेटी फॉर द मिसिंग के कमांडर मोहम्मद बाघर जादेह ने कहा कि इन 3 पायलटों की पहचान जवाद सालेही, अब्दुल मजीद दश्तियन और इमरान बेहोशियन के रूप में हुई है। कतरी सेना पिछले 6 महीनों से इन तीनों को कैद में रखे हुए है। कमांडर मोहम्मद बाघर जादेह ने दावा किया कि कतर की सरकार ने अभी तक इन तीनों पायलटों को एक दूसरे से मिलने, अपने परिजनों या इन मामलों को देख रहे ईरानी अधिकारियों से संपर्क करने की अनुमति नहीं दी है। अब ईरानी अधिकारियों ने यह डिमांड की है कि इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस को कतर की कैद में मौजूद पायलटों से मिलने की इजाजत दी जाए। फार्स की रिपोर्ट के मुताबिक तीसरे जिनेवा कन्वेंशन के अंतर्गत इंटरनेशनल रेड क्रॉस को कतर में ईरानी पायलटों से जल्द मिलना चाहिए, उनके स्वास्थ्य की जांच करनी चाहिए और उनकी रिहाई के लिए जरूरी हालात बनाने में सहायता करनी चाहिए। हालांकि ईरान के इस दावे पर कतर की तरफ से तुरंत कोई रिएक्शन नहीं आया है। गौरतलब है कि पिछले महीने ईरानी आर्मी ने कहा कि उसने ईरानी पायलट माजिद काजेमी की बॉडी बरामद कर ली है, जो मार्च की शुरुआत में कतर के अल उदैद एयरबेस पर ऑपरेशन के दौरान मारे गए थे। तब ईरान की सेना ने ऐलान किया था कि डीएनए टेस्ट से काजेमी की मौत की पुष्टि हो गई है। काजेमी ईरानी एयरफोर्स के उन Su-24 पायलटों में से एक थे जो मार्च के ऑपरेशन का भाग थे। हालांकि अमेरिका ने F-15E विमान के दूसरे पायलट को ईरान में ढूंढ निकाला था और भीषण गोलीबारी के बीच उसे रेस्क्यू कर लिया गया था। अब ईरान के इस दावे ने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अगर ईरान के पायलट कतर में मौजूद हैं तो उन्हें जिंदा वापस करेगा कतर, या ईरान इसी मामले को लेकर के दोबारा से कतर पर हमला करेगा। देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले पर रेड क्रॉस की तरफ से भी क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। वैसे इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।